नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी चुनाव में योगी सरकार अपने काम के दम पर चुनाव में उतरेगी। आज योगी आदित्यनाथ ने बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। योगी ने आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पिछले 9 साल में नौजवानों के लिए क्या काम किया, किसानों के लिए क्या काम किया, छात्रों के लिए क्या काम किया, अगले 6 महीने में योगी कितनी लाख नौकरी देने वाले हैं, योगी ने पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी। जब योगी बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को सपा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है वो मुद्दे योगी की तरफ चले गए। आज लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग में 3,572 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे और अगले 6 महीने में 1 लाख नई सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य यूपी बना। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी में शुरू हुए। पिछले 9 साल में स्कूलों की हालत यूपी में जबरदस्त सुधरी। योगी अब आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। आजकल शिक्षा और नौकरी ही देश भर में मुद्दा बना हुआ है, लेकिन यूपी में आते आते मुद्दा नहीं रहता। क्या यूपी का जेनजी 27 में सीधे सीधे योगी के साथ जाएगा? वैसे आजकल योगी आदित्यनाथ खुद सीधे जेनजी से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। अखिलेश जेनजी के सहारे यूपी में बदलाव देख रहे थे, लेकिन अब उनको अपना मुद्दा बदलना पड़ सकता है। आज इसी पर हम करेंगे मुकाबला। आपको कैसा यूपी चाहिए, योगी सरकार का या अखिलेश यादव का? क्या योगी ने 9 साल में जो लाइन खींच दी उसने अखिलेश को 27 से दूर कर दिया है? पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे आज अपने काम गिनाए। हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो योगी वादा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं और उन्हीं काम के आधार पर योगी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान है हमारे साथ प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, सुनील साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सैयद जब्बार प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साजन जी, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुए, मुख्यमंत्री तो पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं, 9,30,000 नौकरी दे चुके हैं और आने वाले 6 महीने में यानी चुनाव तक ये संख्या बढ़कर तकरीबन 10.5 लाख हो जाएगी। और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के रोजगार को नौकरी नहीं मिली, काम दिखता क्यों नहीं? देखिए प्राची जी, काम तो हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किए हैं। सवाल यह है कि जनहित में किए हैं या अपने हित में किए हैं। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में लुटा है, पिछड़ों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में लुटा है, एक्सप्रेसवे सब उत्तर प्रदेश में धंस गए हैं, कोई टूट गया है, कोई बैठ गया है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन निगम में उत्तर प्रदेश लुट गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, कागजों पर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, मेडिकल कॉलेजों पर मरीज नहीं है, बिस्तर पे कुत्ते घूम रहे हैं, कभी सांड घूम रहा है, कभी बैल घूम रहा है। इस तरीके की भी तस्वीरें आप लोगों के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। शिक्षा और परीक्षा का तो पूछिए ही नहीं।
पूरी दुनिया जान गई है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में शिक्षा और परीक्षा को लेकर के किस तरीके का माहौल है। लेकिन प्राची जी, सरकार की बेसिक जिम्मेदारी क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और सरकार ने जो वादे किए थे, हम तो कह रहे हैं कि आप लगभग 10 साल आपकी सरकार होने जा रही है। 10 साल में अपने किए गए वादे क्या 10 पूरे आप गिना सकते हैं? ये प्रवक्ताओं की बात छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं जो मुखिया हैं, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एक दिन कार्यक्रम में 10 साल के अपने जो वादे थे वो 10 पूरे हो गए, वो गिना दीजिए। केवल हिंदू मुसलमान करना, झूठ बोलना, माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताना, हम कह रहे उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर लिया? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने इंटरनेशनल स्टेडियम जो बनाया था उससे बेहतर कोई स्टेडियम बना पाए? ओके। क्या जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया था उससे बेहतर पार्क बना पाए? सुनील जी, देखिए आज यही कोशिश करेंगे। देखिए, आज जेनरिक बात नहीं करेंगे, आज हम आंकड़ों पर बात करेंगे और आज हम काम पर ही बात करेंगे। आज हम पूरा कंपैरिजन करेंगे कि आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम पर बात नहीं करते। मैं तो बीते 3 दिन से उनके भाषण को सुन रही हूं। वो नौकरी पर भी बात कर रहे हैं, शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बिजली की आपूर्ति इस प्रदेश में कितनी हो गई है, वो बताते हैं चीनी मिलों की स्थिति क्या है। आप काउंटर करिए ना उनको आंकड़ों की। अगर वो कह रहे हैं कि 9,30,000 नौकरियां हमने दे दी और आने वाले 6 महीनों में हम 1 लाख नौकरियां और देंगे, तो बताइए गलत है क्या? आप इनको काउंटर करिए ना आंकड़ों से। प्राची जी, देखिए योगी जी का झूठ कहां है? वो कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी और देंगे। अरे 6 महीने महाराज जी, आपका कार्यकाल ही नहीं बचा है। आपका तो कार्यकाल ही 4 महीने बचा है। 4 महीने में आप क्या दे देंगे? फिर दूसरी बात, आप बिजली पे बात कर रहे हैं। हम तो आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहे हैं, आप सरकार के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी बिजली विभाग को या बिजली उत्पादन को जहां पर छोड़ के गए थे, क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है? हम परीक्षा पे बात करने को तैयार हैं, हम शिक्षा पे बात करने को तैयार हैं कि क्या योगी जी आपकी यही उपलब्धि है कि आपने अपने कार्यकाल में 26,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया है और उससे ज्यादा ठेके खोल दिए हैं। हर स्कूल के पास ठेके नहीं होते हैं, ये कौन समझाए मुख्यमंत्री जी को? चले तीन मुद्दे आपने उठाए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। आपने 3 मुद्दे उठाए, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे केवल नफरत फैलाई है। सुनील साजन जी, आपने 3 मुद्दे उठाए, तीनों मुद्दों पर आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। 1 सेकंड रुक जाए। आपने कहा योगी जी इन मुद्दों पर 3 दिन से बोल रहे हैं। अरे सुनील जी, प्रेम शुक्ला जी आपके इन सवालों का जवाब दे देंगे, बस इतना बता दीजिए। चलिए पहले नौकरी के विषय में आपसे पूछ लूं, उसके बाद बिजली के विषय में भी पूछूंगी, स्कूलों के विषय में भी पूछूंगी। 2016 में जब आप गए थे, कितनी नौकरियां आपने दी थी? और 2026 में हम हैं, 9 साल में कितनी नौकरियां दी हैं योगी आदित्यनाथ ने? इसका एक छोटा सा कंपैरिजन बस करके बता दीजिए। आपका आंकड़ा क्या है और इनका आंकड़ा क्या है? देखिए, आंकड़े तो सरकार के पास सार्वजनिक हैं। योगी जी झूठ बोल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं, आपने 10 लाख नौकरियां दी हैं, आप जारी कर दीजिए। 10 लाख कौन सी नौकरियां दी हैं? केवल कह देने से, कहने को तो मोदी जी भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु हो गया क्या? वो भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक हो गई क्या? वो भी कहते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? सुनील जी देखिए, आप कर दीजिए इनका फैक्ट चेक, आप कर दीजिए इनका फैक्ट चेक और इनको कर दीजिए एक्सपोज, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश 9 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला प्रदेश बन चुका है। 9 साल में 9,30,000 नौकरियां दी गई हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल बताता है कि 9,30,000 नौकरियां दी हैं 9 साल में। सबसे बड़ा राज्य बन गया है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। रही बात कि आपको दिखता नहीं है, ये आंकड़े आपको झूठे लगते हैं, तो ये शंका तो प्रेम शुक्ला जी ही दूर कर सकते हैं। मैं तो वो बता रही हूं जो आंकड़े उपलब्ध हैं। भाई प्रेम शुक्ला जी, ये शंका दूर करिए। 9,30,000 कह तो रहे हैं आप, लेकिन ये कागजों में है, दिखती नहीं है उनको, झूठ बोल रहे हैं आप, उनका सीधा सीधा आरोप है। देखिए, वो झूठ बोलने का उनका अपना अभ्यास है। नहीं, हम सच मान लेंगे, जारी कर दें प्राची जी के बोलिए। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 9.3 लाख नौकरियां सिर्फ सरकारी क्षेत्र की बता रहे हैं। ये सरकारी नौकरियां हैं। 9.3 लाख ये जो नौकरियां हैं, ये जो सरकारी नियुक्तियां हुई हैं उसकी हैं।
और आज भी जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये बात कर रहे थे तो नियुक्ति पत्र जारी करते हुए ये आंकड़े दे रहे थे। तो झूठों को तो हर चीज झूठ लगेगी। जिनके कार्यकाल में सिर्फ यादव जाति के लोग, उनको ही नौकरियां मिलती थी, उसमें भी 3-4 जिलों के यादव, उनसे भी वसूली करके, चच्चा की अलग वसूली, बच्चा की अलग वसूली और खान साहब की अलग वसूली, ये वसूलियां चल रही थी 3.5 मुख्यमंत्री वाले। इनके कार्यकाल में 3.5 दुकानें खुली थी कि नो आइए रुपए दीजिए नौकरी ले जाइए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पारदर्शी और हर किसी को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए 9.3 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हुई है वो अलग। जिस तरह से 50 लाख करोड़ रुपयों के निवेश समझौते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए, 65,000 सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां प्रारंभ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मोबाइल का उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। सेमीकंडक्टर की इकाई उत्तर प्रदेश में लग रही है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। मेट्रो का जाल बिछाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। ये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 2 एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में आए। इनके कार्यकाल का अब आपने नौकरियां पूछ ली तो दाएं बाएं झांकने लगे सुनील बाबू। उनको दाएं बाएं झांकने की मजबूरी आ गई क्योंकि आंकड़ा था नहीं। इनके जमाने की नौकरियों को तो हाई कोर्ट ने जो है निरस्त करने के आदेश जारी किए थे क्योंकि नौकरियों में गड़बड़ डाले हुए थे। यकीन नहीं है ना, पीसीएस की परीक्षाओं में सुनील जी को एक जाति आंकड़ों पर के लोग यकीन मेधावी नहीं है। हो गए थे। सुन, एक डिमांड कर रहे हैं वो आपसे कि आप जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर नहीं, दीजिए उनको कि तो आपने अपने आप पर किस क्षेत्र यकीन में नहीं कितनी है। नौकरियां दी। वो तो जारी है। वो सरकारी आंकड़े जो हैं सबके सामने, तो एक आरटीआई डाल दें, श्रीमान सुनील साजन जी या इनके नेताजी, सारे आंकड़े आ जाएंगे। किस विभाग में कितनी नौकरियां हुई हैं, कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, किन परीक्षाओं के माध्यम से हुई है, क्या तरीका अपनाया गया, कैसे वो पारदर्शी हैं, कैसे वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली है, ये सारा आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन हमको सच को ही डिनाई कर देना है क्योंकि हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो कह दो साहब दिन का उजाला है। नहीं साहब अंधेरा है, क्योंकि उलूक दृष्टि से दिन का उजाला भी दिखाई नहीं देगा ना। ये सुनील जी, आपको उजाला क्यों नहीं दिख रहा है भाई? बेरोजगारी दर घटकर अगर 3.1 हो गई है 2026 में, तो यूं ही तो घट नहीं गई होगी बेरोजगारी। अगर केवल 1 मिनट दे देंगे, प्राची जी मुझे केवल 1 मिनट दे देंगे, मैंने इनके सारे पॉइंट लिखे हैं। जो भ्रामक प्रचार ये कर रहे हैं 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक तो बड़ी पारदर्शिता की बात करिए। मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार ने सचिवालय में जो भर्ती की है अपने नेताओं के भाई भतीजे, अधिकारियों के भाई भतीजे, बीबी और जजों के, और जिस कंपनी ने भर्ती की थी उस कंपनी को बचाने के लिए योगी सरकार सीबीआई जांच ना हो सुप्रीम कोर्ट गई है। एक ये तो इनकी पारदर्शिता है। एम्स की बात इन्होंने कही। प्राची जी आप जानती हैं एम्स की दोनों जमीनें माननीय अखिलेश यादव जी ने एज ए मुख्यमंत्री दी थी उत्तर प्रदेश में। मेडिकल कॉलेज की बात करी है तो जिला अस्पतालों को फाइल में मेडिकल कॉलेज आपने बनाया है। फिर आपने कहा 50 लाख करोड़ निवेश हुआ है। आप बता दीजिए कहां हुआ है? एक जानकारी बस दुरुस्त कर दीजिए सुनील जी, क्योंकि आप पूरा बैकग्राउंडर लेकर आए हैं। हम सुन लीजिए आप ही की बात है, आप ही की बात है। 2 सेकंड सुनील जी, आप ही की बात है, आप ही इसको आगे बढ़ाइए। 2 सेकंड। अच्छा बोले जी बोले, कंप्लीट करें। देखिए, और इन्होंने मोबाइल उत्पादन की बात की है। सैमसंग कंपनी को कौन लाया था प्राची जी? अगर आप ईमानदारी से बता देंगे तो वो नाम सामने आ जाएगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि माननीय अखिलेश यादव जी नोएडा में लेकर के आए थे। ठीक है। मेट्रो में तो कह रहा हूं, लखनऊ की मेट्रो अगर 1 इंच चलाई हो 10 साल में 10 इंच बता दें कि 10 साल, और एक्सप्रेस वे
तो आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक। आपके माध्यम से देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। चलें, ठीक प्रधानमंत्री जी उद्घाटन ओके करके जाते हैं, सुनील बैठ जी, जाता सुनील है। जी, चले मैं मान लेती हूँ लखनऊ, कि कानपुर उत्तर का इन्होंने प्रदेश बनाया में है। जो 2 एम्स बता बने रहे हैं हैं, 48 जगह, हम कह रहे हैं उत्तर 200 जगह प्रदेश बैठ में गया जो है। 2 एम्स बने हैं वो आपकी जी। देन है। आप मुझे बता दीजिए, रायबरेली में जो एम्स बना, रायबरेली में जो एम्स चल रहा है वो कब प्रस्तावित हुआ था? ठीक बात। देखिए प्राची जी, मैंने कहा कि जो 2 एम्स बने, एक रायबरेली और गोरखपुर, दोनों की जमीन एज मुख्यमंत्री माननीय मैं अखिलेश यही यादव पूछ जी रही ने। हूँ आपसे सुनील जी, मैं यही पूछ अब रही आप हूँ समझ आपसे। लीजिए। अरे मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, रायबरेली का जो एम्स है, रायबरेली में जो एम्स बनना था, जो बनकर तैयार हो गया है, जो बीजेपी अपने खाते में चढ़ा रही है, आप कह रहे हैं कि इनके खाते में नहीं, आपके खाते में चढ़ेगा, मुझे बता दें इसके लिए नहीं, जमीन नहीं, कांग्रेस की देन है, एक दोनों एम्स कांग्रेस की देन है। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने सर जमीन दी इसीलिए है। पूछ रही हूँ, मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। जो रायबरेली वाला एम्स है, ये कब प्रस्तावित हुआ था? ये कब यूपीए गवर्नमेंट ने इसको कब प्रस्तावित किया था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ है, वो प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मैं जी बता देती हूँ मुख्यमंत्री आपको, थे। 2012 से 2013 के अगर बीच में ये प्रस्तावित झूठ हुआ हो, था तो और बीजेपी वालों से पूछ 2016 तक लीजिए। आपकी सरकार थी, एक ईंट नहीं रखी गई थी। सुनील साजन जी, इतने गंभीर थे आप रायबरेली सुन एम्स लीजिए। के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपके खाते में चढ़ना किसी चाहिए, का बीजेपी पक्ष मत वालों के लीजिए। में नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, हाँ, बोले। देखिए, सुन लीजिए। हाँ। प्राची जी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार का काम था जमीन देना। क्या हमने जमीन देने में देरी की थी क्या? कब दी आप थी पूछिए आपने किसी से। कब दी थी तो आपने आप तो जमीन? यूपीए सरकार में समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे नेता ना आदरणीय महाराज। अखिलेश यादव जी यूपीए डेवलपमेंट सरकार को तो लेकर के समर्थन कोई दे रहे समझौता थे। नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, यूपीए झूठ सरकार नहीं को बोलते हैं। समर्थन दे रहे थे आप। रायबरेली में सोनिया गांधी को समर्थन दिए पड़े थे। यूपीए सरकार को आपका समर्थन नहीं था। 2008 से 2014 यूपीए सरकार को आपका समर्थन नहीं था। बोले बोले सुनिए। हाँ था, गजब बिल्कुल है। था। हम कहाँ मना कर रहे हैं? देखिए भी इन्होंने मेट्रो की बात की। हम तो मना नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है प्राची जी, प्राची इन्होंने जी, मेट्रो की बात की, इनकी जानकारी के लिए बता दें। अब जरा सुन लीजिए श्रीमान जी जरा सुन लीजिए। अब इन्होंने मेट्रो की बात की। 2019 में लखनऊ का मेट्रो जो है, 2019 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पूरी हुई। ये उद्घाटन करके भाग गए थे, काम पूरा नहीं हुआ था। कानपुर की मेट्रो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में शुरू एक हुई। नट बोल्ट भी नहीं आगरा की लगाया है मेट्रो योगी जी ने। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में शुरू हुई। गाजियाबाद की मेट्रो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। ग्रेटर नोएडा की मेट्रो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। ये सारा किसके कार्यकाल में हुआ? आप कहाँ थे? 2017 तक क्यों नहीं हुई कानपुर की मेट्रो? क्यों प्रारंभ नहीं करवा दी 2017 तक? प्रेम शुक्ला जी, देखिए किसने शुरुआत रोक इन्होंने रखा की। था ये आपको? ये आगरा तो की मेट्रो बेईमानी कब है। चालू सुनील हुई? जी कह गाजियाबाद रहे की मेट्रो कब हैं, चालू सुनील हुई? जी कह रहे हैं कि नोएडा विजन की इनका मेट्रो था, कब चालू हुई? विजन इनका था, काम आपने किया है, तो अपने खाते में मत चढ़ाइए उसे। वो वो समाजवादी विजन पार्टी तो के अटल खाते बिहारी में वाजपेयी चढ़ाइए। का था। किधर है ये? किधर, कहां से बात कर रहे? विजन डॉक्यूमेंट आप देखिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब विजन रखा गया था। ये मेट्रो का विजन अटल बिहारी वाजपेयी का है। इसके दस्तावेज भेज दूं आपको। बातें करते ही है। NHAI का विजन किसका था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का विजन था। स्वर्ण चतुर्भुज किसका विजन था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का विजन था। ठीक है। NHAI के जितने हाईवेज बने, इनका विजन था, अखिलेश यादव का विजन था। वाह भाई। सुनील जी, बस इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर दो अन्य मेहमान को चर्चा में ला रही हूँ। देखिए, विजन पर जाइएगा तो चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी। अभी आप आंकड़ों पर ही रहिएगा। और मेडिकल क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना, एक सेकंड, 2012 से 2016 के बीच की बात कर लूं तो मेडिकल सरकारी सीटों में, मेडिकल जो सरकारी सीटें होती हैं उसमें कितनी रैंकिंग थी उत्तर प्रदेश की, और आज कितनी है? बता दें, दर्शकों को एक्सपोज कर दें इनको। मुझे लगता है कि आपका सवाल सही है। आप ये बताइए कि 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में सीट कितनी बढ़वाई समाजवादी सरकार ने? 500 सीटें। और मेडिकल कॉलेजों को बजट कितना दिया? मैं बता देती हूँ सर, मैं सीटें आपको बता देती हूँ। सीटें बढ़ी और बजट कितना दिया? मैं आपको बता देती हूँ। हम भी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम ही हैं। हाँ बताएं। आपने पूछा ना सर मुझसे, मुझे लगा शायद आपको पता नहीं है, तो आप बता दें, आप ही बता दें। नहीं बताएं, आप बताएं। आप ही बता दें सर। नहीं आप बता दें, आप बता दें। मैं आपको
सच बोलेंगे तो आप बता देंगे। मैं बिल्कुल सच कि बोलूंगी सर, मैं जी। बिल्कुल सच बोलूंगी। अभी 5,925 सीटें बढ़ी हैं, रैंकिंग हो गई है बढ़कर चौथी, और पहले 1300 से 1400 थी, रैंकिंग थी 7वीं 8वीं। गलत है तो बता दीजिए। नहीं तो इसको हम पूरी उपलब्धि मान लें उत्तर प्रदेश की, अरे या हम मान लें कि जैसे हम 3 दिनों से बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश जी के मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं, तो कोई तो औषधि है, ये सब लोग खा करके झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। जमीन पे उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, ओके। नौजवान बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया। ये कह रहे हैं रामराज है, उसी रामराज में मंदिर भी लूट लिया। चलें, अब कैसे मानेंगे? पिछड़ों सुनील की जी, बात करते हैं तो पिछड़ों का आरक्षण भी लूट लिया। आपको प्रेम शुक्ला जी बता सकते कोई हैं? तो औषधि होगी इन लोगों के बिल्कुल पास। ठीक है सर। आपने मुझसे पूछा कितनी सीटें बढ़ी, मैंने रैंकिंग आपके सामने रख दी। अब रैंकिंग सुधरना आपके लिए उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है या नहीं, ये तो मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। रही बात विकास के कार्यों की, प्राची जी, रही बात विकास के कार्यों 10 की, सेकंड देंगे? हाँ बोले बोले प्राची जी बोले बोले। के प्राची जी, केवल एक आंकड़ा और अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश को बता दीजिए कि योगी जी ने स्कूल कितने बंद किए और शराब के और भांग के और गांजा के ठेके कितने खोले? बिल्कुल ठीक है सर, ये आंकड़ा भी मेरे पास है, मैं आपके सामने रख आप देती हूँ। बता 2016 में 2,69,229 नहीं, ये बता दीजिए, थे। प्लीज, बता प्लीज रही हूँ बता बता रही हूँ बता रही हूँ साल प्लीज 2000 बता दीजिए। अरे बता रही हूँ सर, सुन तो लें, धैर्य तो रखें। 2025 में स्कूलों का आंकड़ा 2,62,358 है। मर्जर इन्होंने किए हैं। टीचर्स की बात करूं तो 12,91,000 टीचर्स 2016 में थे और अब 16,15,427 हो गए हैं बढ़ के। अब मर्जर पर आपका सवाल है, उसका जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी देंगे। बस 2 मेहमानों को मैं चर्चा में लेकर आ जाऊं। सैयद जवाद जी, एक कह रहे हैं हमने बहुत काम किया और एक ये कह रहे हैं वो जितने भी काम है, एक सेकंड, वो जितने भी काम है वो हमारे नाम पर चढ़ाइए। जी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी को इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए, मैं अभी देख रहा था कि अभी झूठ का कंपटीशन हो रहा था और इन झूठ के कंपटीशन के अंदर कुछ थोड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आगे निकल गए, थोड़े मार्जिन से जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीछे रह गए। इनका भी कार्यकाल हमने देखा हुआ है और मौजूदा सरकार का, डबल इंजन का भी सरकार का कार्यकाल देखा हुआ। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं आज इंडिया टीवी को और ख़ासतौर पे आपको कि आज रियल मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है। और ये बहस क्यों ज़रूरी है, मैं आपकी बात के आगाज़ करता हूं। आपने आंकड़ों की बात करी तो एक आंकड़े मेरे पास भी हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध कौन से स्थान पर, ज़रा बताइए नहीं आप मुझे। आप मुझको ये बताएंगे यूथ सुसाइड के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे जो है आपका महाराष्ट्र है, उस पर बात नहीं होती है। कुपोषण के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी डेटा बताइए। उपलब्धि इसका सेहरा जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वांचल से ही आते हैं। फिर अटैक ऑन पत्रकार, आप पत्रकारिता जगत से आती हैं, बताइए सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये भी स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। तीसरा आपको बताता हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश 30वें स्थान पर है। वो भी आप आकर के बताइए। ये लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है, ये भी तो उपलब्धियां बताइए सरकार की। और सबसे ज्यादा अगर गंभीर विषय पर बात करूं, अभी आपने स्वास्थ्य की बात करी, 1000 मरीज 2000 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है। ये भी आंकड़े आप बताइए। ये नहीं बताएंगे, ये भी उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है और आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी के पास है। ये भी उपलब्धि है। और दंगे किस तरीके से हुए उत्तर प्रदेश में, उसका भी एक आंकड़ा जारी करते हैं। एक आंकड़े को और बात करते हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी और माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। ये भी आंकड़ा आप दे दीजिए आकर। ये नहीं बताया होगा आपने, उपलब्धियां बताई होंगी। ये सारी उपलब्धियां इस वक्त मौजूदा सरकार के ऊपर है, डबल इंजन की सरकार के ऊपर है। ये भी उपलब्धियां बताने चाहिए, वो नहीं बताई। नहीं, आप धैर्य खो गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के क्राइम पर भी चर्चा हो चुकी है। इससे पहले सुन ले, इससे पहले ओबीसी पर भी चर्चा हो चुकी है। इससे पहले जाति मतभेद पर भी चर्चा हो चुकी है। आज शिक्षा पर चर्चा कर रही थी, आज मैं चर्चा कर रही थी बेरोजगारी पर। सुन ले, बेरोजगारी और नौकरी पर। आप ये कह रहे हैं कि मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर या एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा करूं, तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगी। नहीं, मैंने तो ये बताया, मैं तो मुद्दों पर चर्चा करने बैठी
कहती नहीं, हूँ आज आपने उत्तर प्रदेश मैंने में। तो आपको मुबारकबाद भी दी, फिर दे रहा हूँ दोबारा, सुनिए लेकिन सर, यूथ सुनिए। सुसाइड के मामले मैं- उत्तर प्रदेश अरे में कम क्यों नहीं हो रहे हैं, वो भी तो बताएं। सैयद जब्बार जी, सारे आंकड़े दिखाए जाएंगे और सारे आंकड़े में नहीं, लगातार बताए अपने नहीं ना। शो में दिखा रही हूं। नहीं, अरे वो बताए अब नहीं गए ऐसा- कि इसका यूथ ये मतलब नहीं ना आज सैयद जब्बार जी, आज मेरे डिबेट में आए तो इसका सबसे मतलब ज्यादा अगर आत्महत्या सैयद कर रहा है, जब्बार एक सेकंड जी, प्राची, सैयद 10 जब्बार सेकंड, जी, एक सबसे सेकंड, बस ज्यादा एक बात अगर सुनिए जेनजी मेरी, उसके बाद आत्महत्या कर बोलिएगा, रहा है तो उसके डबल बाद इंजन की बोलिएगा, सरकारों में कर रहा है। उसके बाद बोलीजिएगा। आज मेरे शो में सैयद जब्बार जी आए, इसका मतलब ये नहीं है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। हर मसले पर होती है। चर्चा होती है, हर मसले पर चर्चा होती है। और उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे रह गया, इस पर मैं रोज चर्चा कर रही जी, हूँ। जी। रही बात एनसीआरबी और क्राइम की, तो इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी एक बार आप दे दीजिए, उसके बाद अनंत विजय जी के पास जा रही हूं। जेनजी आत्महत्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, पहले स्थान आनंद पे जहां विजय से जी। प्रेम शुक्ला आते हैं महाराष्ट्र, वो है महिला बता दिए अपराध में छात्र। महिला छात्र जो अपराध हैं। में सुनिए, महिला अपराध में रैंकिंग कम क्यों नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश की? नहीं, छात्र भी आत्महत्या कर रहे हैं, सर दूसरे एक एक स्थान करके पे। चर्चा लूंगी ना, पहले महिला हाँ, पर ले लूं, फिर ले लीजिए। यूथ पर भी ले लूंगी। देखिए, महिला अपराध में पर जो हमारे यहाँ आबादी है उसके अनुसार हम जो है 16वें स्थान पर हैं महिला अपराध में उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी के आंकड़ों को 2015-16, 2016-17 और 2024-25 के आंकड़े या 25-26 के 24-25 के आंकड़े आखिरी उपलब्ध हैं। उसके अनुसार महिलाओं पर अपराध का मामला घटा है, डकैती का नहीं मामला घटा। घटा है, छिनैती का मामला घटा है, कौन सी रिपोर्ट है हत्या सर? का मामला घटा है। और एनसीआरबी के आंकड़े अभी आप जो है कृपा करके अपनी रिसर्च टीम को लगाइए और रिसर्च टीम अभी आपके सामने रख देगी, फैक्ट चेक हो जाएगा। मैंने आपको बताया, कि झूठ में आप श्रीमान जीत चुके हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल फेंकने की में आप तुलना जीत में चुके हैं, प्रेम शुक्ला हत्याएं जी। घटी, आपकी पार्टी हत्या के नंबर प्रयास 1 है। घटे। नहीं, एनसीआरबी अभी के मैंने आंकड़े आपसे देख कहा लीजिए जीत ना। गए। मैं हाँ, तो देख रहे हैं, फैक्ट मेरे चेक पास करना है कह रहा सर। हूं। ये लेकर के आता हूं NCRB के सर। आंकड़े ये लेकर के मैं आता हूं तो सर पूरा। रिसर्च करने बगैर के पढ़े लिए नहीं आता हूं डिबेट में। आपकी टीम वो रिसर्च व्हाट्सएप यहाँ ज्ञान से सामने नहीं रख आता रहे हैं। हूं। मैं सारे व्हाट्सएप आंकड़े ज्ञान देने पे को नहीं तैयार आता हूं। हूं मैं इसीलिए पढ़ करके बता रहा हूं, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि झूठ बोलने में, झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता सर? अच्छा, वो नहीं बोल रहे थे, एक अच्छा, सेकंड। ठीक, मैं आपके बीच में बोल सैयद रहा जब्बार था। जी, go देखिए ahead। हम मसलों पर प्राची चर्चा जी कर रहे हैं तो बदतमीजी अच्छा कर है रहे हैं। कि एक एक करके बात करें। बोले प्रेम शुक्ला जी जी। जी, बोलिए बोलिए। हम अब ये झूठ बोलिए, बदतमीजी बोलिए। कर रहे हैं। मैं इनके बीच में एक बार बोला, एक शब्द बोला मैंने, बोलिए, अभी बोलिए, झूठ बदतमीजी बोलिए। पर आमादा है। अच्छा, बोले, अच्छा बोले, नहीं सर, है ना। एनसीआरबी के आंकड़े मैं प्राची जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े 2015-16 और एनसीआरबी के आंकड़े 2024-25 कंपैरेटिव फिगर कृपा करके स्क्रीन पर रख दें। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे जाने की जरूरत क्या है दोस्त? एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं इंडिया टीवी के रिसर्च टीम के पास बहुत सहजता से सुलभ हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए वो अभी कुल आप मामलों सामने की रख बात दीजिए, करूं, कुल तो मामलों मेरे की सारे बात दावे करूं तो हत्या के दावे, 2016 से अगर प्रयास के दावे, कंपैरिजन करूं तो इसमें महिलाओं के इजाफा तो खिलाफ है। अपराध के मामले। 66,398 केस रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर इसका अपराध दर देखूं तो ये 58% है। बता रही हूं सर, एनसीआरबी का ये आंकड़ा बता रही हूं। अपराध दर अगर देखूं तो ये 58% है, जो राष्ट्रीय औसत से 64.6% कम है। तो ये है एनसीआरबी का पूरा आंकड़ा, जो मैं दर्शकों के सामने रख देती हूं। महिला अपराध में यूपी की स्थिति क्या है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता प्रेम शुक्ला जी कि मामले जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो ज्यादा हैं। प्राची, मैं इंटरप्ट आ रही हूं, आ रही हूं फिर। हमारी आबादी ज्यादा है ना। अच्छा अब गोवा से आप उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकती हैं क्या? अच्छा, आप पुदुचेरी से उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकती हैं क्या? चलिए एक आंकड़ा और दे मैं दो। आ रही हूं, मैं उत्तर फिर आ रही हूं। प्रदेश की आबादी से तुलना करनी ठीक पड़ेगी है ना। अनंत विजय जी, आंकड़ों के हिसाब से देखें, वैसे तो शिक्षा, बेरोजगारी जो स्कूलों का मॉडल है, और सैयद जब्बार जी कह रहे हैं क्राइम भी इसमें ऐड कर लीजिए। 2016 से 2026 का कंपैरिजन करेंगे तो किसके मार्क्स ज्यादा दिखते हैं? देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है साक्षी जी, प्राची जी, और जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था और सुन रहा था, तो एक इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक्स। तो 2012 से 2017 के बीच पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में लगभग 59-60 हजार के करीब था, जो अब बढ़कर 1,26,27,000 पर कैपिटा इनकम हो गया है। लेकिन जो इकोनॉमी के बढ़ने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो ये है कि 8 यूनिकॉर्न इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, और यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन हो।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में फ्लरिश कर रहा है, मैं जानबूझ के फ्लरिश कर रहा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, वो नोएडा के कारण कर रहा है। और अभी नोएडा में बहुत सारी बातें कर रहे थे सुनील साजन जी, 2012 से 2017 के बीच तो अखिलेश यादव जी एक बार नोएडा आए भी नहीं। नैस्कॉम से लेके और हाईवे का जितना भी उद्घाटन होता था सब वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो क्या करते थे। लखनऊ में शायद उनकी व्यस्तता रही होगी या कुछ ऐसे अन्य कारण होंगे, कारण मुझे पता नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है या जो शिक्षा का इंडिकेटर है या जो नौकरी का इंडिकेटर है, ये सब कुछ अगर देखें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2012 से 2017 के बीच में, लेकिन 5 साल की तुलना 10 साल से नहीं करनी चाहिए। अगर आप 5 साल की तुलना 5 साल से करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 बार महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसका रेट घटा है। एक तो कोविड के समय घटा और दूसरा अभी पिछले 2020-21 में घटा है। तो लेकिन फिर बढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि बढ़ा नहीं है। तो ये उसका, लेकिन जो एनसीआरबी का डाटा है उसका अगर हम एनालिसिस करेंगे तो जिस प्रकार से यूपी में, अब यूपी 18वें नंबर पे है इस वक्त एनसीआरबी के डाटे के हिसाब से क्राइम जो ऑर्गेनाइज। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, उस क्राइम की गणना नहीं होती है। 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में लगभग 825 दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस क्राइम में आते हैं, किस में आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन 825 सांप्रदायिक दंगों में करीब 200 लोगों की जान गई थी, जो सरकारी आंकड़े हैं, और गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जाने ज्यादा गई थी। तो इन सब चीजों को देखें तो आपको एक शांति तो दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जिस प्रकार से एक उस क्या कहते हैं, कौन सी गाड़ी बड़ी वाली है, कोई एसयूवी आती है जिसके दोनों साइड से गन, राइफल, ये सब निकले हुए लोग घूमते हुए नजर आते थे सड़कों पर, कम से कम वो अब नजर नहीं आते हैं। और एक महिलाओं के अंदर एक सुरक्षा का भाव है कि अगर उनके पुत्र, अगर उनके पति, अगर उनके कोई भी संतान बाहर जा रही है तो सुरक्षित घर लौटने का जो कोशेंट है वो 12 से 17 के बीच में जितना था वो 17 से 26 के बीच में काफी बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखेगी, तुलना अगर अखिलेश यादव की सरकार से होगी। और अभी भर्ती पर बात हो रही थी, भर्ती पर सुनील जी को बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको याद होगा 2012 में लखनऊ उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के बारे में, जब अनिल यादव जी उसके चेयरमैन थे, तो किस प्रकार की टिप्पणी की थी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, सुनील जी को याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। अभी वो किसी सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीपीएससी का क्या हश्र हुआ था उत्तर प्रदेश में अनिल यादव के कार्यकाल में, 2012 के आसपास की बात अगर मुझे ठीक से याद है तो है कि क्या हुआ था, उनको क्यों हटाना पड़ा था, लोकायुक्त की क्या टिप्पणी थी, हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी। और नकल विरोधी अध्यादेश के बारे में इनकी सरकार, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार का क्या रुख था, ये तो सबके पास जानकारी है। उत्तर प्रदेश को जो कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो करीब से देखते हैं। अब देखिए ये जवाब तो सुनील जी देंगे। बच्चों की चिंता, फिर मैं आ रही हूं, बच्चों की चिंता, युवाओं की चिंता, एक महत्वपूर्ण पॉइंट अनंत विजय जी ने कहा। देखिए नकल माफियाओं की बात उन्होंने की और चीटिंग गैंग को रोकने की बात की। ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें हम बिल्कुल अव्वल हैं, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है जो पहले की सरकारों में नहीं होता था। कह रहे थे वो 14 दिन में पेपर और 14 दिन में रिजल्ट ये करके दिखाया है योगी ने। अब बताएं इस पर कोई सवाल आपका सुनील जी। प्राची जी, इसमें कि जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम डेवलप हुआ उस पर भी गाइड आनी चाहिए, क्योंकि वो युवाओं का ही इकोसिस्टम। बताएंगे सुनील जी, सब नोट कर रहे होंगे जब आप कह रहे होंगे, बोले सुनील जी। प्राची जी, अनंत विजय जी को मैं सुन रहा था, इनकी मेमोरी कितना तेज है बेचारों की। 10 साल पहले की सारी बातें याद हैं और इस 10 साल की सब जीरो हो गई हैं। ये मेमोरी लॉस तो हुआ है इनका। कुछ अच्छा है कि पुरानी चीजें याद हैं और 10 साल की सारी चीजें भूल गए। ये हाथरस भूल गए, लखीमपुर भूल गए, उन्नाव भूल गए, नकल भूल गए, राम मंदिर भूल गए, एक्सप्रेसवे का धंसना भूल गए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीनना भूल गए, महिला अपराध में, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये भूल गए। भाई कुछ तो पढ़ लिख लिया करिए इस 10 साल में भी। पुरानी बातें ठीक हैं, आपके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन अंधभक्तों की तरह चश्मा लगा के मत घूमिए। प्रदेश का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा,
समाज का नुकसान होगा। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए देश के सामने। हम आप घर में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं और देश सुन रहा है। उन बेरोजगार के बारे में सोचिए जिनको लाठी मिली है। इसी उत्तर प्रदेश में बेचारे रेंगते हुए गए मंत्रियों के घर और कहे कि हमको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। वो आप भूल गए? 10 साल पहले के हाई कोर्ट की टिप्पणियां याद हैं, इधर हाई कोर्ट की कोई टिप्पणियां याद नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी हाई कोर्ट से बड़े हो गए, न्यायपालिका से बड़े हो गए हैं। बताइए सर, अनिल यादव जैसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो हमें इनलाइटन करिए। बताएंगे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए महाराज, हम समझ रहे हैं मेमोरी लॉस हुआ है, उसका भी इलाज होगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। अब ये बात कर रहे थे नकल विरोधी, इलाज तो आप लोग बढ़िया करते ही हैं। नकल विरोधी बात कर रहे थे प्राची जी। देखिए, नहीं हम डॉक्टर नहीं है ना, हम अंधभक्तों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश में विचारों का इलाज नहीं हो पा रहा। वो गौ और गोबर से, मूत्र और गोबर से ही हो पाएगा। वो थेरेपी आएगी, जिसके पेशेंट बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप आ जाते हैं, आएगी, उसके भी डॉक्टर आएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दोबारा जब सरकार में आए तो इलाज पर्चा 1 रुपया ही हो जाए, जिसमें ज्यादा पैसा आप लोगों को ना लगे। सुनील जी, आपकी धमकी सर आंखों अच्छा पर सुनील जी हम एक तो आपके सेकंड इलाज कराने देखिए, की बात आपने कर रहे शिकायत हैं। की भाई वो भी पर्चा 1 रुपए में बनवाने की बात कर रहे हैं। सुनील जी देखिए, इन बातों से थोड़ा मैं दूर नकल चलते विरोधी हैं। सुनिए, अध्यादेश पे बात कर लूं, इन बातों से थोड़ा अपने आप को दूर रखते हैं कि कौन क्या कर लेगा जब उनकी सरकार आएगी। अभी जो सरकार है उसको आप कैसे आंकते हैं, इस पर बात करते हैं। आपने कहा कि अनंत विजय जी, सुन ले नहीं कर पा रही है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? सुनील जी, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको एक्सपोज करना है ना। आप विपक्ष में हैं और लगातार आपके नेता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे शो पर भी एक्सपोज कर दीजिए। एक उदाहरण मांग रहे थे आपसे अनंत विजय जी कि बता दीजिए कि अनिल यादव जैसा कोई उदाहरण है उत्तर प्रदेश में, करिए एक्सपोज भाई, बता दीजिए। आज एक नाम बताइए, इनको उदाहरण दे दीजिए, खत्म करिए इस बात को। ये बहुत झूठ बोलते हैं, आज इनके झूठ को खत्म करिए। मैंने तो सबसे ही पहले कहा कि इतनी भ्रष्ट सरकार है कि अपनी ही भर्ती की सीबीआई जांच ना हो, इसके लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अरे इतने पारदर्शी है तो हो जाने दो ना। अगर मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सारे अधिकारी जेल न चले जाएं, अगर सीबीआई हो जाए तो हमारा नाम बदल देना आप। इतना भ्रष्टाचार हुआ उत्तर प्रदेश में। सारे विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग भर दिए गए। कौन सा इंटरव्यू हुआ है? सारे शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लिस्ट आपने भर दी। कौन सा इंटरव्यू कराया है? बिल्कुल ठीक है। बात कर रहे हैं? सुनील जी, इतना कुछ आपके नाक के नीचे हो गया। संगठन विशेष के लोगों को भर दिया। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और आपने सब होने दिया। एक बार भी इनको एक्सपोज नहीं किया, इनको अदालतों तक नहीं खींचा। ये शिकायत मेरी आपसे रहेगी। रही बात आपके सवालों की, प्रेम शुक्ला जी बता दें भाई, देखिए कितनी सारी घटनाएं बताई सुनील जी ने। आप सीबीआई जांच के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया विश्वविद्यालयों में आपने क्या कूड़ा करके रखा है। इन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों की संख्या कैसे घट गई। आंकड़े तो बता ही रहे हैं। जांच हो कहां रही थी जो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? सीबीआई जांच हो कहां रही थी जो सुप्रीम कोर्ट चले गए? कहां से ये बातें करते हैं, कुछ भी बातें कर देते हैं। कौन सा मुकदमा है, जरा रेफर कीजिए, कौन सा मुकदमा है आपके खिलाफ? तो बाकायदा मुकदमे में किस तरह से अनिल यादव की नियुक्ति के भ्रष्टाचार पर हाई कोर्ट की टिप्पणी बाकायदा बताएगा। और अभी आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं, नकल विरोधी अध्यादेश हटाने की बात करके चुनाव लड़ने वाले जो इतने की नकल कराने का अधिकार दे देंगे, नकल करने का अधिकार दे देंगे, इसी आधार पर चुनाव लड़ने वाले शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बात कर रहे हैं। गजब है भाई, आप लोगों का दुस्साहस जो है वो गजब का है। और झूठ बोलने में तो फिर कोई आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकता जी। जो नकल विरोधी अध्यादेश हटाने की, नकल विरोधी कानून खत्म करने की बात करके चुनाव लड़ता रहा हो, वो शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रवचन दे रहा है। गजब की बात है भाई। अरे टीईटी की परीक्षाएं रद्द आपके कोर्ट अदालतों ने किया था कि नहीं किया था? और टीईटी की परीक्षाओं के रद्द करने के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, तो लाठीचार्ज कराया था कि नहीं कराया था शिक्षकों पर 2013 में? कौन भूल जाएगा उसको? तो आप तो किसानों पर, शिक्षकों पर, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर हम आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं, अगर हम आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा तो ये भी है। उस रेप केस की, प्राची जी, उस रेप केस की, बुलंदशहर में रेप हुआ और वो रेप की बात मीडिया में आई
तो आजम खान ने कहा कि बुलंदशहर में जो है वो रेप की कंप्लेंट करके उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा ठीक है। है। और जस्टिस दीपक मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने आजम खान को माफी मांगने के लिए कहा। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए ये रेप की कभी वारदातों अदालत पर नहीं जाएंगे दिखा तो वो। किसी का दामन सर्वोच्च पाक साफ न्यायालय है के नहीं। प्रधान न्यायाधीश फिर उन्नाव दीपक भी याद मिश्रा को आएगा, जज नहीं मान हाथरस रहे भी आप। याद आएगा, बहुत सारी घटनाएं याद आएंगी क्योंकि किसी का दामन पाक साफ है नहीं। आने दीजिए ना, उन्नाव पे कार्रवाई हुई। लेकिन जो उन्नाव बात पे कार्रवाई हुई और लाइफर है। प्राची जी, उन्नाव आगे में सुन कार्रवाई हुई और अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में तत्काल निकाल दिया। बिल्कुल गायत्री सर, प्रजापति उस को इनकी आज तक निकालने की उस हिम्मत नहीं। कार्रवाई के लिए गायत्री पीड़िता प्रजापति को पर कितना लड़ना FIR पड़ा भी था, ये भी अदालत मुझे के याद आदेश है। पर दर्ज खैर, हुआ। लौट कर आते हैं, और गायत्री आपने शिक्षा प्रजापति को व्यवस्था आज की बात की। तक आज अगर गायत्री प्रजापति को निकालने की बात करते हैं, अखिलेश यादव कान पकड़ के इनको प्रेम निकाल शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, गायत्री प्रजापति को आज भी बलात्कार के कन्विक्ट हाँ भाई, उसका जवाब आपको सुनील जी देंगे, लेकिन एक आंकड़ा, निकालने की बात कर दे। एक आंकड़ा मेरे पास भी है। प्रेम शुक्ला जी, सुन ले जरा, ये गायत्री सुन प्रजापति ले को जरा। निकाल के दिखाए। आपको एजुकेशन सिस्टम की भी चिंता है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। भाई एक आंकड़ा है, 2016 में 2,69,229 स्कूल थे, लेकिन 2025 में घटकर 2,62,358 हो गए, तकरीबन 16,871 स्कूलों की गिरावट। मर्जर की है हमने, ये आंकड़ा तो बताएंगे ना आप, मर्जर किस आधार पर हुआ? मर्जर किया है। मर्जर अगर विद्यालयों किया का। है, मर्जर अगर किया है तो क्या जो ये स्वयं सरकार, वित्त पोषित विद्यालय थे, जो कष्ट में थे, उनका हमने मर्जर कर दिया है। ये हमने मर्जर किया है ना, मर्जर हमने किस- विद्यालयों का मर्जर किया है। नहीं, आज मर्जर- विद्यालय अच्छे से संचालित हो, मर्जर शिक्षकों किस की आधार संख्या पर बढ़ाई हुआ? है, शिक्षकों की संख्या बढ़ना, 4 लाख शिक्षकों की संख्या बढ़ना, हम जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने में सफल हुए ये हैं। समझा दीजिए ना प्रेम यही तो शुक्ला आंकड़ा जी, है। ये कंफ्यूजन हो जाती है, हमने जरा मर्जर समझा करा है दीजिए। ये जो मर्जर वाला कॉन्सेप्ट है, ये जरा समझा दीजिए कि मर्जर किस आधार पर सरकार कर रही है। जी। 2 स्कूलों को क्यों मर्ज कर दिया देखिए, जाता जिन- है? क्या बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है? जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है, हाँ। तो स्वयं पोषित विद्यालय हैं, वो संचालित होने की स्थिति में नहीं है, उनको दूसरे विद्यालयों के साथ हमने मर्ज कर दिया और उसको बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराए। तो संसाधन संपन्न विद्यालय, शिक्षक से युक्त विद्यालय और संसाधन विपन्न विद्यालय, ये संसाधन विपन्न विद्यालय चला रहे थे, हम संसाधन संपन्न विद्यालय चला रहे हैं। नहीं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना झूठ हमारा है, उद्देश्य नहीं। है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं स्कूल ड्रॉप आउट रेट अपर प्राइमरी लेवल पर 2015 की बात करूं तो 0.52% था, जो 2025 में 3% हो गया। बढ़ गया। तो क्या ये जो ड्रॉप आउट रेट है, इनके क्या लिए ये इसके पहले पीछे तो वजह नहीं है? स्कूलों में एडमिशन ही नहीं देते थे भाई। ये कौन स्कूलों सा में हक एडमिशन कहा? ही नहीं देते थे। अरे कोई ये स्कूलों में कोई एडमिशन जिम्मेदारी नहीं डबल इंजन सरकार की। प्राची, क्या डिबेट होगी इनसे? 3% ड्रॉप आउट, क्या डिबेट करेंगे आप इनसे? पहले 0.52% था। काम कर रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी से माल न्यूट्रिशन एक पे भी सेकंड आप बस प्रेम काम कर शुक्ला रहे जी, हैं। इसका लॉजिक दे दीजिए, फिर आर्यू सैयद जब्बार जी। 0.52% अपर प्राइमरी लेवल में स्कूल ड्रॉप आउट था मैं बता रहा हूं, इनके 15 में, समय जो है 25 में 3% हो गया। सर वजह क्या है? व्यवस्था ही नहीं करते थे। वजह क्या है? इसके पीछे भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। हाँ, वही बता रहा हूँ, एडमिशन की व्यवस्था ही नहीं थी इनके समय। ले आज एडमिशन की व्यवस्था है, इनके एडमिशन की व्यवस्था ही नहीं थी। 10 साल हो गए प्रेम शुक्ला जी, 10 Admission साल होगा तो बाद drop भी out होगा 10 ना। साल बाद भी अगर यही जिम्मेदार हैं तो आपकी 10 सरकार साल का में फायदा बेहतर क्या? हुआ काम। नहीं, सही देखिए है क्या, जब्बार जी। देखिए वो आपने नहीं, पूछा, हमने बेहतर उधर किया, उधर इसलिए जवाब मैं मिल ही नहीं बता रहा सकता। हूं। मैंने कहा ये हमने रेस जो है व्यवस्था झूठ को, बोलने में गुणवत्ता को भारतीय बेहतर जनता किया। पार्टी के प्रवक्ता जीत गए और कुछ ही नंबरों से जो है समाजवादी लेकिन पार्टी के सैयद जब्बार प्रवक्ता जी, एक हार बात गए। तो आप भी इग्नोर कर गए ना, आपने भी अच्छा, वो आंकड़े ये उठाए हमको जिस पर आप बताइए, सवाल अच्छा, उठा सकें। क्या आपने अच्छे को अच्छा, गलत को गलत कहा? क्या आपने बताया कि 2016 तक जो पर कैपिटा इनकम थी मैं वो तो आ रहा था, 54,000 थी, आपने बोलने का वो 54,000 थी, वो अब 1,26,000 हो गई है। जी, क्या मैं- इसे बढ़त मैडम- मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैडम, तो फिर इस आंकड़ों को और डिवाइड करिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और शहरी क्षेत्र के अंदर पर कैपिटा है कितनी है। ग्रामीण इलाकों में 2,000, 2,500, 3,000 रुपए महीना भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर के आंकड़े उठा लीजिए और शहरी इलाका में उठा ऐसे नहीं लीजिए। होता। हालांकि ये पढ़ते नहीं है और इनका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, कहाँ से क्योंकि बच्चे आंकड़ा ड्रॉप आया? आउट हो जाते ये हैं। स्रोत बताएं, ठीक स्रोत। है, अरे स्रोत बता रहे हैं, स्रोत डेटा ही कह बताएं, रहा मैं है, इनसे ये आप स्रोत ही का मांग रहा डेटा हूं, कह रहा स्रोत है। बताएं। आप सैयद जहाँ करके जब्बार जी, देखिएगा स्रोत करके, बताइए। सरकारी डेटे हैं ये स्रोत आपके। बताइए ना, कहाँ से दूसरे आई? दूसरे आ रहा हूँ, दूसरे पे ले ये अभी स्रोत अभी मैं कहाँ सोर्स के, पे क्या दे है? दूंगा, डिस्टर्ब मत सोर्स- करिए डिबेट को। सोर्स मैं बताइए आपको ना, बता रहा हूँ, कहाँ अभी से आपसे लाए सोर्स, आप कहाँ से सोर्स कहाँ लाए से लाए, थे? बताइए तो। ये वहीं से सोर्स लेकर के आए थे। हाँ, बताइए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक हमें तो- रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, मैं तो माल नीति न्यूट्रिशन पे आयोग का आप नहीं सोर्स बता रहे लाया, हैं। भारत और सरकार का सोर्स और लाया, आपका उत्तर ये जो प्रदेश डेटा सरकार है का ना स्रोत एनसीआरपी है, का,
वो भी सांख्यिकी आपकी विभाग का दिया का हुआ है उसको आप कहाँ अब लाए? देखिए इनको रुक जाए, रोकेंगे। प्रेम शुक्ला जी मैं बोलिए। बोला इनके बीच में बोले वही कह रहा हूँ। NCRB आपने का डाटा समाजवादी जो है पार्टी वो की भी per सुन capita लीजिए income से अभी क्या समाज लेंगे? प्रेम एक शुक्ला जी, सेकंड, अब आ गए आप per अपनी capita उसी income से चीजों क्या के ऊपर। अच्छा, मैं रुकिए, बीच में please। बोला। एनसीआरबी पर कैपिटल ठीक इनकम है बताती है। मैं बता रहा हूँ सारी चीजों पर आंकड़ों पे आ रहा हूँ कि 10 सेकंड आप नहीं बता एक सेकंड सही जवाब, इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, इस डिबेट को आगे आप ही बोलेंगे। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आपने जो क्वेरी लगाई है मैं वो अरे लाउड Google एंड पे क्लियर सर्च रख करिए ना, देती हूँ। वो कहाँ कह रहे हैं से आ बता दीजिए आंकड़ा का सोर्स बता दीजिए इनको, कहाँ से लाए आप ग्रामीण और शहरी वाला। मैं तो मैम अभी पढ़ ही रहा था, गूगल को मैंने अभी खोला है, उसको देख रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर कैपिटा आय कितनी है और शहरी क्षेत्रों में ये कितनी रिपोर्ट आय कहाँ से आई है। वो पूछ रहे हैं, मैं- उनको मैं बता निकाल दीजिए लेता ताकि हूँ। वो क्रॉस चेक करें भाई। मैं पहले गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, उसमें सोर्स भी पता चल जाएंगे, बहुत से मीडिया हाउस के नाम भी है। मैं फिर आपके मीडिया हाउस का नाम लूंगा और मीडिया हाउस के नाम लूंगा, उनसे पूछ अरे लिया आप सोर्स बता कहाँ से दीजिए लिया तो उसने। इसका मतलब ये ठीक थोड़ी है। ना आप सोर्स नहीं बताएंगे नहीं, मीडिया अब हाउस सोर्स से, तो मैं किसी मीडिया हाउस मीडिया कोई हाउस सर्वे को थोड़ी ना मैं करते किसी हैं। मीडिया हाउस मीडिया को नहीं हाउस बोल रहा। सर्वे नहीं करते हैं ना नहीं, सैयद मीडिया जब्बार हाउस जी। रिपोर्ट तो बनाते हैं ना मैम। मीडिया हाउस मैंने सर्वे नहीं इसीलिए- करते हैं। अरे सर्वे नहीं करते, मैंने कहा ना बहुत से मीडिया हाउस ने मीडिया छापा, हाउस उनसे सर्वे पूछ नहीं लीजिए। करते हैं। इसको कोट किए सुनिए बताइए। हम मैं सर्वे आपको नहीं बता करते। दे रहा हूँ। अच्छा, बोले, आगे बोले। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन मीडिया हाउस ने इन चीज को रिपोर्ट करा, मैंने आपको बताया आगे जर्नलिस्ट बोले। के ऊपर अपराध के ऊपर जो है नंबर 1 कैसे आ अब गया। और इनका झूठ आपने बेपर्दा समाजवादी देने का। पार्टी के ऊपर बात नहीं करी। मैंने की? नहीं नहीं, देने का। प्रेम शुक्ला साहब की नूरा कुश्ती चल रही समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बड़े लोग और आरएसएस के माइंडसेट के लोग जो हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है ना मैडम, समाजवादी पार्टी, चाहे वो दूसरी हो गई, उनके अंदर भी आरएसएस के लोगों का कब्जा है। अब मैं एक बयान कोट करता हूं और सुनील सिंह साजन जी बताएं वो बयान किसका है। सुनील सिंह साजन जी, एक बयान है माननीय आजम खान साहब का। उन्होंने आदरणीय नेताजी के बारे में कहा था कि ये आरएसएस के एक एजेंट हैं। वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे वो बता दीजिएगा, जब आप कल्याण सिंह को सरकार के अंदर लेकर के आए थे। माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर नेताजी ने कहा था 2017 के अंदर कि अखिलेश यादव जो हैं वो अल्पसंख्यक विरोधी माइंडसेट के हैं। वो सही थे या गलत थे? तीसरी सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेताजी ने तो आशीर्वाद दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदन के अंदर। आप बताइए कि क्या था वो? और जिस वक्त आरएसएस के लोग अंदर जा रहे थे, आपकी पार्टी के अंदर मुख्य सचेतक कहाँ भाग गए थे? कौन सी जगह चले गए थे? आप ही ने बनाया था ना। या तो मान लीजिए कि आपसे चूक हो गई, आपने आरएसएस के लोगों को भरा और आरएसएस के लोग जो है फिर अपनी जगह पे पहुंच गए। ये गलतियों पे गलतियां आप करते चले जाएंगे और दोष जो है दूसरों के ऊपर मंडते चले जाएंगे। ये नूरा कुश्ती करना खत्म कर दीजिए। और एक आंकड़ा और बता देता हूं कि आपकी सरकार के अंदर दंगे हुए, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा केस भी आपकी सरकार के अंदर भी लिखे गए अल्पसंख्यकों के ऊपर, उसके ऊपर भी आप बात कर लीजिए। वोट तो आप चाहिए, एक तरफ कहते हैं जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे आप बता दीजिए, हम 20% हैं, आप जो हैं करीब 10 से 11% है। आज तक एक डिप्टी सीएम नहीं दे पाए और आज जाके कह रहे हैं कि गृह मंत्री बनाएंगे। ये क्यों आप ठगने का काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश जवाब दे को? दें सुनील जी। ये कब तक ठगते रहेंगे आप? भाई इनको तो जरा गौर से ही सुनिएगा, नुकसान पहुंचाया था 22 में इन्होंने देखिए आपको और प्राची जी, 24 में आप भी। 20% है का मतलब क्या हुआ? नहीं, आप 20% है का मतलब क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश के किसी बूथ पर 20 वोट भी मिलता है तो 20% कहाँ हो गए? उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप बीजेपी की मदद मत करिए, आरएसएस की मदद मत करिए। आरएसएस के लोग तो आप हम में लोग तो आजम खान आरएसएस के साहब ने जो लोगों को बोला तो उस पे पहचान नहीं जाते बोला हैं ना, आपने। दूसरे दलों से भी आते हैं तो वही बात करते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, जहाँ मैं नहीं बोल रहा जवाब हूं ना दूंगा बीच फिर में सुनिएगा आपके। इत्मीनान से आप भी। अब अपनी सुन लीजिए ना। आप 13 में ना 3 में, अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के मालिक हैं। जब उत्तर प्रदेश का 100% मुसलमान, उत्तर प्रदेश का 100% पिछड़ा दलित पूरा पीडीए परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, तो आप कौन, क्या हैं आप? बीजेपी के मददगार, अब जवाब बीजेपी के सुनिएगा एजेंट, साहब। नहीं, बीजेपी नेताजी के ने सारे पे काम आशीर्वाद करने किसको दिया वाला। था सदन में? बीटी आप बताइए, कि 12 सालों में वो आपको नहीं नजर आया? उत्तर प्रदेश, सुन नेताजी लीजिए। ने ही आशीर्वाद अरे दिया था एक ना आंकड़ा सदन और में, सुन मानिए लीजिए ना कि दिया था आदरणीय एक आंकड़ा और प्रधानमंत्री सुन जी को अगर वो आशीर्वाद अखिलेश यादव को दे दिया था। देते, ये परंपरा अखिलेश है यादव लोकतंत्र को उन्होंने की। आशीर्वाद नहीं दिया, अपने ये- साहबजादे को आशीर्वाद ये नहीं दिया। लोकतंत्र की उन्होंने परंपरा अखिलेश और यादव के एक बारे सवाल में का कहा जवाब दे के कि जाना। अल्पसंख्यक विरोधी भाग अखिलेश के मत यादव। ये जाना। मैंने नहीं कहा। नेताजी आप राशि गलत जी, कह सकते थे, मुझे तो अरे नहीं भाई, लगता कि इनको नेताजी रोक दो। गलत थे। अभी तो अच्छा, पढ़े बोले, लिखे लग बोले। रहे थे, अब सबसे ज्यादा गंवार लग रहे हैं ये। अरे आप सबसे ज्यादा, फिर मैं बोलूंगा तो आपको तकलीफ अच्छा, नहीं, चले, होगी। कोई शब्द नहीं, गंवारों ऐसा की कोई लिस्ट में शब्द आप ही सबसे आगे निकलेंगे साहब। सुन ले, अरे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, बहुत तकलीफ है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हैदराबाद हम की समझ रहे हैं। शेरवानी से और हैदराबाद की हम बिरयानी समझ से रहे बहुत हैं तकलीफ कि है। आपको भी क्लास की जरूरत है।
सुन लीजिए, अरे ऐसे डिबेट नहीं होती। अच्छा, प्राची रुक जी जाए, प्लीज कहाँ रुक से जाए। पकड़ जवाब लाती जी, हैं प्लीज लोगों रुक जाए। को? बोले। यहाँ से आपको पकड़ के लाई अगर ऐसे लोगों को पकड़ के लाना हुआ एक करे तो सेकंड, हमको एक यहाँ से मिनट। आपको पकड़ के लाया प्लीज गया है। इसको पर्सनल नहीं, हम तो बहस मना नहीं कर रहे हैं ना बनाते। अपने को। पर्सनल बहस नहीं बनाते, इसको मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, ऐसे उसी करेंगे पर नहीं, रहते मुद्दों हैं। को पर्सनल उसी अटैक पर मेरे रहते ऊपर हैं। करेंगे। एक मिनट, कोई पर्सनल अटैक नहीं मैंने करेगा। नहीं पर्सनल इनको अटैक करा, जमीन मैंने तो बताइए इनके वो जवाब। बयान भी नहीं है। प्राची, मैंने वो बयान बताए जो जवाब। मैंने नहीं दिए। ओके भाई, ठीक गूगल है। आदरणीय से मत आजम खान पढ़ो। साहब ने उनको दिए, मौका तो आदरणीय दे बोलने का। नेताजी उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह के यादव ने हालात दिए, नहीं मैंने नहीं समझ दिए। इनको पाएंगे। तकलीफ तो होने दे लगी। बोलने का मौका तो दे बोलने का। जी। वो बोलेंगे अपनी बात नहीं स्पष्ट बोलेंगे, करेंगे, उसमें उसके पूछ बाद लीजिए आप। रिबेटल कर लीजिएगा। बोले सुनील जी, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। हट करिए। बोले सुनील जी। जी देखिए प्राची जी, हम लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, पीडीए के अधिकार, सम्मान, आरक्षण, रोजगार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग इस भारतीय राजनीति में ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे बीजेपी आरएसएस के मददगार हैं, उनसे हम क्या ही बहस करें। ठीक है। पूरा देश जानता 10 सेकंड है, दीजिए मुझे मुझे कहने reply की भी करने का, जरूरत नहीं है। एक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुस्लिम भाई नहीं होगा जो बीजेपी सरकार में 4-5 गुनी जिसकी आय की इनकम बढ़ गई हो। ठीक है। ये जिनकी बढ़ रही है कौन लोग हैं, इनसे पूछो, गूगल से पूछ ले अब कौन लोग हैं, किसका नाम आएगा, पूछ लीजिए, जरा पूछिए इनसे। 10 सेकंड एक जवाब अब दे दो। सुनील जी देखिए, 54 का 1,26,000 हो गया, तो उसमें भी आपको स्पेसिफाई चाहिए। अब कहिएगा आप एजेंसियों से कि नाम बताएं कि किस किस का 1,26,000 हो गया। और दूसरी बात ये, आप जो एआईएमआईएम पर आरोप लगा 10 रहे सेकंड हैं, मैं- 7 वो सीटों आप पर नहीं समझ पाई। सुनिए सुनिए आप सुनील जी, नहीं समझ पाई। सुनील जी मैंने मैं जो समझ गई, पूछा और सुनील जिनसे जी मैं पूछा वो समझ समझ गई, गए सुनील जी बेचारे। मैं समझ गई, उसका जवाब तो यही आपको देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 7 सीटों पर हार की वजह बने थे। पंचायत चुनाव में क्या किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एआईएमआईएम वाले, इतने हल्के में मत लीजिए, ऐसा ना हो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाए। अनंत विजय जी, फिर आ रही मुझे बात। मैं सर बस 10 हमारे सेकंड लिए सिर्फ इतना भाजपा कहता भारी हूं। नहीं मैं है, तो सुनील भाजपा साजन की जी को बहुत मददगारों को हम ध्यानपूर्वक क्या आज भारी सुन रहा मानेंगे? था। सुनील जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनील जी को मैं बहुत ही समाजवादी पार्टी के कुछ प्रखर और संजीदा प्रवक्ताओं में से मानता था, लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपना रोल मॉडल अनुराग भदौरिया को बना लिया है। इनको लगता है कि अनुराग कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए किसी को गंवार कहना, किसी को अंधभक्त कहना। सुनील जी, ये आपकी भाषा नहीं थी सर, ये आपकी भाषा नहीं थी। आप ऐसे तो नहीं थे, इसलिए आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे ना तो पलट के, अभी आपको एमआईएम के प्रवक्ता ने कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग गया और आप कहने। एक मिनट सर, थे एक तो मिनट, सर आप बीच भी में ऐसे बोले, मैं नहीं बोला। जितने भक्त आप हो गए हैं। रुक जाए प्लीज। सर अब सुनील जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप पलट के कोई कहेगा तो फिर आप कहेंगे कहां से पकड़ के लाते हो, मुझे मत बुलाया करो। सर कभी कभी अपने दामन में भी झांक लिया करिए, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे सर। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, कुछ प्रवक्ता आपसे आगे निकलने की होड़ में कुछ निकल गए होंगे तो आपको लग रहा हो आप पिछड़ रहे हैं, तो शायद उनसे मुकाबला है आपका। मैं सिर्फ आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं। एक जवाब मैं दे दूं। सुनील जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही जवाब जी। नहीं, आपकी शुभकामनाएं स्वीकार है मुझे। 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बहुत जल्दी से नहीं, देखिए इन्होंने मेरे ऊपर और एमआईएम के ऊपर आरोप लगाया बी टीम। सुनील सिंह साजन जी सुनिएगा, ये बताइए यूपीए 1 में हम समर्थन दे रहे थे तो हम बी टीम नहीं थे, यूपीए 2 में हम सपोर्ट कर रहे थे तो हम बी टीम नहीं थे, राज्यसभा का इलेक्शन होता है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करते हैं तब हम बी टीम नहीं होते। हम जो है बहुत से लोगों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट करते हैं, हम बी टीम नहीं होते उस वक्त। लेकिन जब हम चुनावी मैदान में आते हैं, मुसलमानों की बात करने लगते हैं तो हम फौरन बी टीम हो जाते हैं। अच्छा ठीक, प्रेम शुक्ला जी फाइनल कमेंट दे दीजिए छोटा सा, फिर मुझे खत्म करना है। देखिए आपने ड्रॉप आउट रेट की बात की थी। देखिए ड्रॉप आउट रेट घटा है। प्राथमिक कक्षा में 2016 में 11.15% ड्रॉप आउट था, जो आज 0 हो गया है। उच्च प्राथमिक में 3.87% था, जो 3% हो गया है। और माध्यमिक में 12.71% था, जो 7% हो गया है। तो ड्रॉप आउट रेट घटा है। कृपया प्राची जी इस आंकड़े को सुधार लें। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने प्राइमरी लेवल की बात की थी आपसे, अपर प्राइमरी लेवल की, जिसमें 0.52% था और वो बढ़कर 3% हुआ था। बाकी अगर आप सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो 7.3 था, जो घटकर 7 हो गया है, और प्राइमरी लेवल की सिर्फ बात करेंगे तो 7.09% था, जो घटकर 0 हो गया है। ये आंकड़े भी हैं मेरे पास, लेकिन जहां ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है वो सवाल मैंने आपसे पूछा था। प्राची जी कृपया सुधार ले। 11.15 था प्राइमरी में। मैं बिल्कुल ठीक है सर, इसको दुरुस्त कर लूंगी अगर यही आंकड़े, लेकिन फिलहाल ये बढ़े हुए दिखा रहे हैं। मेरे पास इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।